मित्रों नमस्कार। राजनीति अद्भुत असीमित संभावनाओं का खेल है। अभी इसका ताज़ा उदाहरण कल से फिर शुरू हो गया है। अभी इन असीमित संभावनाओं का खेल हमने महाराष्ट्र में देखा था, जब एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे, और अब वह बिहार में खेल शुरू हो गया है। लेकिन बिहार की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि आरजेडी के जो प्रमुख माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, तो उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, पलटू राम, जो सही समय पर पलटी मारने में माहिर हैं। तो बिहार का जो राजनीतिक गुणागणित है और उसमें जो जातीय समीकरण है, वह नीतीश जी के पक्ष में इस कदर है कि कोई भी पार्टी कितनी भी सीट ले आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी को ही बनना पड़ता है। मतलब सारे राजनीतिक दलों की मजबूरी कुछ इस तरह से हो जाती है कि वह नीतीश जी के पक्ष में आसानी से सहमत हो जाते हैं। अब आरजेडी को देखिए, बीजेपी को देखिए, वो जेडीयू से कहीं ज़्यादा सीटें लाने के बाद भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत हो जाती थी। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी के समर्थन से बने या फिर आरजेडी के समर्थन से बने, मुख्यमंत्री उन्हें ही बने रहना है। तो जो हरियाणा का आया राम गया राम का जो एग्ज़ाम्पल था, नीतीश जी उससे कहीं आगे जा चुके हैं। और जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो नीतीश जी के अनुकूल चीज़ें नहीं हो पाई। और जो बिहार की बीजेपी इकाई थी, उसने विधानसभा लोकसभा चुनाव में भरपूर समझौते किए। मतलब उनके गुणागणित और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से मनमाफिक निर्णय उन्हें लेने चाहिए थे, वो नहीं ले पाए, और नीतीश जी की वजह से ढेर सारे समझौते करते रहने पड़े थे। अब पार्टी फ़िलहाल लग रहा है कि शायद इस बात से आज़ाद हो जाए और नीतीश कुमार जी भी और सेक्युलरिज्म की घोड़े पर खुल के सवारी कर सकें। पर वोट बैंक की राजनीति क्या न कराए। भाजपा भी मुक्त होना चाहती है, पर चुनाव का जो गुणागणित है और जातीय समीकरण का जो खेल है, उसमें नीतीश कुमार जी इतने अच्छे से फिट होते हैं कि उनको छोड़ना आसान काम नहीं है। अब राजनीति की बात किया जाए तो किसी को भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं कि ये आदमी सही है, ये गलत है, उसकी विचारधारा ऐसी है वैसी है। अगर इस तरह की बात आप मान रहे हैं, कर रहे हैं, या किसी एक पक्ष में झुकाव रख रहे हैं, तो ये आपकी अपनी निजी धारणा होगी। लेकिन अगर आप सही गलत के पैमाने पर उनका आकलन करेंगे, तो किसी एक पक्ष में आप झुकाव नहीं रख सकते हैं। सभी राजनीतिक दल और सभी नेता जिस तरह की भी बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे वोट बैंक की ही राजनीति होती है। जातियों को साधने, तोड़ने, जमाने, इधर से उधर ले जाने के लिए जितने तिकड़म करने होते हैं, वही वो करते रहते हैं, और वर्तमान में भी वही हो रहा है। अगर आप भाजपा समर्थक हैं तो नीतीश कुमार में आपको ढेर सारी कमियां नज़र आएंगी, और विरोधी हैं तो भाजपा में आपको ढेर सारी कमियां नज़र आएंगे। लेकिन सत्ता पाने का जो तरीका है हमारे यहाँ, वो यही रहा है। वो कोई आज नहीं हो रहा है। अब सोचिए, नीतीश कुमार जी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। वो किस तरह से अपने अनुकूल स्थिति बनाए हुए हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। वो जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, बिहार में उसकी आबादी महज 4% है, लेकिन सत्ता शीर्ष पर वो बने हुए हैं। तो राजनीतिक कौशल को समझने की आवश्यकता है कि वो किस तरह के राजनीतिक कौशल से पूर्ण हैं। लालू जी के जाने के बाद, मतलब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, बिहार की राजनीति में उनका एक तरीके से अवसान हो चुका है। यह बात लोगों को शायद कम अच्छी लगेगी, क्योंकि स्वास्थ्य और बाकी नज़रिए से अब वो उतने सक्रिय नहीं रह पाए हैं या नहीं रह गए हैं। और उनके बच्चे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो विरासत जितने दिन तक
लालू जी के नाम से आगे बढ़ रही है और किसी प्रतिभा या फिर जो जनता के बीच में जिस तरह से ज़मीन पर उन्हें होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। और दोनों लड़कों में भी जिस तरह से मीडिया में खबर आती है और एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात नहीं लगती है। आप हमारे उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए, जहां मुलायम सिंह यादव जी ने जो पार्टी खड़ी की थी, जो राजनीतिक ज़मीन तैयार की थी, क्या उसको अखिलेश जी आगे बढ़ा पा रहे हैं? वह सिर्फ MY समीकरण से क्या आगे बढ़ पा रहे हैं? तो सेम बिहार में भी यही हो रहा है कि सिर्फ खास जाति और समुदाय के तक खुद को समेट दिया है इन्होंने और कानून और व्यवस्था से समझौता करने लग जाते हैं। क्योंकि इन पार्टियों के शासनकाल में अगर आप देखेंगे तो कानून और व्यवस्था एक बड़ी समस्या बन जाती है और जनता, सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, YouTube और इंटरनेट पर इतने सारे वीडियो और बाकी चीज़ें हैं कि एक सर्च पर ही सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इंटरनेट, सोशल नेटवर्क इन दलों का, इन विचारधाराओं का, या जो भी इस तरह के लोग हैं, अगर केंद्रीय दल भी हैं उसमें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके खिलाफ भी ढेर सारे मटेरियल बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप कुछ भी बोलते रहिए, कहते रहिए, तो इस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि आपका पुराना वाला स्टेटमेंट और बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली नेट पे अवेलेबल हैं, तो वो आपको ख़त्म कर देती हैं। अब किस समय किस तरह की कानून व्यवस्था थी, किस तरह की घटनाएं हो रही थी, तो ये बहुत इजीली मिल जाती है, मतलब अवेलेबल है लोगों के पास। तो इससे आप कैसे इनकार करेंगे? अब नीतीश जी का एग्जाम्पल लीजिए, तो उनके 17 साल के कार्यकाल में किस तरह से उन्होंने कब परफॉर्मेंस किया, उसका ऑडियो वीडियो, जनता के बीच में फीडबैक, ये सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा था, ख़राब था शासन व्यवस्था, किस दौरान क्या हुआ। और नीतीश कुमार जी खुद कहीं विकास के में एक बाधा की तरह तो नहीं अब बन रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक दौर होता है और वह धीरे धीरे ख़त्म भी होता है। तो आप अपने पीक पे जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, आप सिर्फ वहां से आप ढलान की तरफ ही उतर सकते हैं। तो नीतीश जी जिस तरह से राजनीतिक सत्ता का मोह और कुर्सी के लालच से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी पिछला जो बिहार चुनाव हुआ, उनकी पार्टी की अच्छी स्थिति नहीं थी, फिर भी नीतीश कुमार जी सत्ता के मोह और राजनीति में लगातार बने रहने की जो इच्छा है उसको छोड़ नहीं पाए। उनके बिहार की राजनीति से मुक्त होने के लिए उनके पास एक सर्वश्रेष्ठ वक्त था, उन्होंने गंवा दिया। मान लीजिए अभी बीजेपी से गठबंधन तोड़ के RJD से वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी को किस तरह से याद किया जाएगा? जिस कद के वो नेता हुआ करते थे अब वो नहीं रह गए हैं, ये भी सच है। बिहार की राजनीति में किसी तरह के आदर्श की उम्मीद या किसी बड़े नेता को हम एक आदर्श नेता के रूप में विगत 30-35 साल में तो नहीं देख सकते हैं। वो किसी भी पार्टी का हो, मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, RJD, JDU, सभी का आकलन करिए, तो क्या कोई ऐसा नेता है जिसको आप कहिए कि बिहार के लिए ये एक अच्छा नेता साबित हो सकता है? जैसे देखिए हमारे यहाँ लोकसभा में मनोज झा बेहतरीन वक्ता हैं। सरकार को घेरने में अगर देखा जाए तो वो शानदार शब्दों और तरीक़ों से सरकार को घेरते हैं, और वो कहा जाता है ना, जब आपके पास शब्द हो, बोलने का तरीका हो, तो आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो कुछ इस तरह के वक्ता हैं अब भी जो अपनी बात को इतने बेहतरीन तरीके से रखते हैं कि जिनके सामने कोई ठहर नहीं पाता है। तो सोचिए, ये जो विरासत और परिवारवाद की राजनीति में है से लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो कुछ बोल पाते हैं? 2-4 मिनट भी कोई बात रख पाते हैं? जबकि एक बड़ा नेता बनने की पहली शर्त है कि आपको बोलना आता हो, आपको कहना आता हो, आप अपनी बात को गंभीरता से और अच्छे से कह सकें, और आपको वही नहीं आता है। तो ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं
हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये जो परिवारवाद है सबसे पहले यह प्रतिभा की हत्या करता है। सही बात है। आप राजनीतिक रूप से असहमत और प्रतियोगी हो सकते हैं उनके, लेकिन ये सत्य है कि ये परिवारवाद, अब सोचिए कांग्रेस को हमारे राहुल भैया और प्रियंका दीदी के बाद कौन लीड करेगा, और या फिर कोई आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। इसी तरह क्षेत्रीय दलों को देखिए तो परिवार प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें अगला नेतृत्व किसका है, तो जो उसका लीडर है, जिसे मुख्यमंत्री बनना है, जिसके हाथ में लीडरशिप जानी है, उसके पीछे मुख्य वजह यही है क्योंकि वह फलाने का लड़का है, मतलब कंपनी का मालिक जो है उसके परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए उसे नेता बनना है। ऐसे में उन पार्टियों का पतन होना स्वाभाविक है और वही हो रहा है। पहले जनता के पास सूचनाएं उतनी नहीं रहती थी, जानकारी का अभाव रहता था, तो इस तरह से चीज़ें संतुलित बनी रहती थी उनके पक्ष में। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से सबके पक्ष में, समर्थन में, विरोध में पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। ऐसे में उनको इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो लगातार बिहार में बदनाम हो रहे हैं। अब बिहार में उनकी वो इज्जत नहीं रही है। हर समय पद पर रहकर, और फिर परफॉर्मेंस देखिए बिहार में अब क्या बदलाव ला पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह अफसोस की बात है। आप बीजेपी के साथ रहिए या आरजेडी के साथ रहिए या कैसे भी, सत्ता तो आपके हाथ में रहेगी और आप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, लेकिन स्वयं का आकलन करना ज़रूरी है। और हम जनता हैं, आपसे सवाल पूछेंगे और इस तरह की बात आपसे करते रहेंगे। और लालू जी की फिर वही बात कि नीतीश जी ज़बरदस्त पलटू राम हैं और समय के साथ उन्हें पता है कि किस तरह पलट के उन्हें कहाँ पहुँचना है, कब बीजेपी के साथ रहना है, कब आरजेडी के साथ रहना है। तो नीतीश जी के इस शानदार हुनर और कामयाबी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आप भी कोशिश करते रहिए कि नीतीश जी से सीखिए और ऐसे ही पलटियाँ खाते रहिए, मारते रहिए और अपनी अनुकूल स्थिति बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।